गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। तो आज डेट है 1 मार्च 2023। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक। तो जो हमारा एडिटोरियल है, जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, वो है थम्स डाउन फॉर द अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। अब जो यूनियन मिनिस्ट्री है वो कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, एक एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं कुछ बड़े बड़े प्राइवेट फर्म्स या जो पीएसयूज हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, उनके साथ। अब क्या होगा ये, इस एफर्ट के थ्रू जो हमारी कंट्री के मॉन्यूमेंट हैं, जो हमारी हिस्ट्री को बताते हैं, जो हमारे कल्चर को बताते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी कंट्री में टूरिज़्म, उन मॉन्यूमेंट्स को, जो हेरिटेज है हमारी कंट्री का, उनको बचाने की बात की जा रही है। तो जिनको मॉन्यूमेंट मित्रास कहा जाएगा। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये मॉन्यूमेंट मित्रास क्या है, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद जो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक इकोनॉमी का टॉपिक है ये, बट हम इसको यहाँ पे इस एडिटोरियल के कॉन्टेस्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम की अगर बात की जाए तो ये एक कोलेबोरेटिव, आप कह सकते हैं कोलेबोरेटिव एफर्ट है किसका, बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जितनी भी स्टेट और यूटी की गवर्नमेंट से। अब जो ये प्रोजेक्ट है, इसका एम है टू डेवलप सिनर्जी अमंग ऑल पार्टनर्स टू इफेक्टिवली प्रमोट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी कंट्री के मोनूमेंट्स हैं, हमारा कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी कंट्री में टूरिज्म जो है वो इतना फ्लरिश करता है, कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए स्कीम की, तो इट वाज लॉन्च्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड टूरिज्म डे। कब होता है वो होता है 27 सितंबर को, और इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। अब इसका एम समझते हैं, ठीक है, जो पूरा क्रक्स है हमारे इस टॉपिक का कि क्या है अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। इसके थ्रू क्या किया जाएगा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, जितने भी कॉरपोरेट्स हैं या बड़े कुछ इंडिविजुअल्स को भी आप ले सकते हैं, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा कि ताकि क्या किया जाए, प्रमोट किया जा सके हेरिटेज और टू मेकिंग आवर हेरिटेज एंड टूरिज्म मोर सस्टेनेबल। हमारे टूरिज्म और हेरिटेज को ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने की बात की जा रही है इसमें। अब अगर बात की जाए मोनूमेंट मित्राज की, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें क्या किया जाएगा कि बिडिंग के थ्रू, जिसे हम बोली लगाना कहते हैं, बिडिंग के थ्रू क्या किया जाएगा कि कंपनीज क्या करेंगी कि मोनूमेंट साइट्स को क्या करेंगे, उनको कुछ टाइम के लिए उनको आप कह सकते हैं कि आप बेचना नहीं कह सकते, मोनूमेंट्स को आप बेच नहीं सकते, बट जितना भी उनका वहाँ पे टूरिज्म की वजह से जितनी भी कमाई होती है, आप कह सकते हैं, या जितने भी पैसे आते हैं, तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए उन कंपनीज के पास जाएंगे। और एक और चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो है CSR, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अलावा पहले ये समझ लेते हैं कि मोनूमेंट मित्रास जो, ताकि उस कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको मैनेज कौन करेगा, एक मोनूमेंट को, या जो हमारा हेरिटेज है पूरा, मोनूमेंट्स वगैरह जैसी बिल्डिंग्स जो हैं, उनको वही जो एजेंसीज और कंपनीज हैं वो क्या करेंगी कि मैनेज करेंगी। लेकिन जो पैसा होगा उससे क्या करेंगी वो, कि उस जगह का, आप कह सकते हैं, जो मॉन्यूमेंट है, वहाँ का एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल आप जितने भी हमारे पास मॉन्यूमेंट हैं हमारी कंट्री में, उनका क्या किया जाएगा कि उनके बहुत सारे काम किए जाएंगे। वहाँ पे जो टिकट ऑफिसेज बनाए जाएंगे, वहाँ पे रास्ते अच्छे बनाए जाएंगे, उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा। ऐसे जितने भी एफर्ट्स हैं वो सब किए जाएंगे थ्रू वॉट, थ्रू दीज कॉरपोरेट्स। अब ये अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के अलावा भी कॉरपोरेट्स की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करें कि जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जिनका जो नेटवर्थ है, टर्नओवर है एक साल का, वो 1,000 या 500 करोड़ से भी ज़्यादा है, उन कंपनीज को क्या करना है कि 3 साल, जब फॉर एग्जांपल जिन कंपनीज का, उन्हें क्या करना है कि जिनका नेटवर्थ है, टर्नओवर आप कह सकते हैं 1,000 करोड़ से ज़्यादा है, या बहुत सारी ऐसी कंपनी जिनका 500 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि उनको अपने 3 साल का जितना भी उनका नेटवर्थ, जो प्रॉफिट है, 3 साल का जो प्रॉफिट है, उसमें से 2% जो है वो क्या करेंगे कि सोसाइटी के लिए खर्च करेंगे, वहाँ स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे इन कंपनीज़ की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि बहुत सारे पार्क्स बने होते हैं, वहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा होता है, जैसे रिलायंस का नाम लिखा होगा या किसी और बड़ी कंपनी का नाम लिखा होगा, कि उन्होंने एक पार्क बना दिया, कोई ऐसे कोई स्ट्रीट्स बनवा दी, कोई डस्टबिन्स लगे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के नाम लगे होते हैं। वो क्या करते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो 3 साल की प्रॉफिट में से उनको क्या करना पड़ता है कि अपना जो वो क्या करते हैं कि पैसा कमाते हैं, जो उनको प्रॉफिट होता है बेसिकली, 3 साल का प्रॉफिट में से 2%, विच इज़ अकॉर्डिंग टू दम वेरी लेस अमाउंट, उनको क्या करना पड़ता है कि सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए स्पेंड करना पड़ता है।
अब जितने भी जो नोट्स हैं हम आपको टेलीग्राम चैनल पे क्या करें पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये नोट्स लेकर अपने जो आपकी नोटबुक है वहाँ पे अपनी नोट्स कॉपी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर एक समरी देखी जाए तो वो इस टॉपिक की ये है कि ये अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम को अगर अच्छे से लागू किया जाएगा, अगर कंपनीज अपने सीएसआर विच इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को सीरियस लेंगे, तो जो हमारे देश का कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, जो मॉन्यूमेंट से बदलते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ताजमहल है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, उसके बाद हमारे जो भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारी कंट्री का कल्चर और हिस्ट्री बताते हैं, उनको अगर हमने क्या करना है कि उनको आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट करके रखना है और एक सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो ऐसे जो स्टेप्स हैं वो लेने बहुत ज़रूरी हैं। अब हम बात करेंगे दैट आरबीआईज़ न्यू पायलट प्रोजेक्ट ऑन कॉइन वेंडिंग मशीन्स। मे बी आपको देखिए आपको पता होगा कि कॉइन वेंडिंग मशीन्स क्या होती हैं। बेसिकली कॉइन वेंडिंग मशीन से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कॉइन्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि मशीन में जो आपके पास करेंसी नोट्स हैं वो डालेंगे और फिर आप जो भी वो आपने डाटा आपको जितने कॉइन्स चाहिए वहाँ पे वो एंटर करेंगे, तो आपको उन करेंसी नोट्स के जो पेपर नोट्स होते हैं उनके बजाय क्या मिलेंगे, कॉइन्स मिले। ये कुछ ऐसी होती हैं कॉइन वेंडिंग मशीन, इनमें क्या होता है कि आप अगर करेंसी नोट्स डालेंगे तो आप वहाँ से कॉइन्स ले सकते हैं, लेकिन जो कॉइन वेंडिंग मशीन का ये काम होता है। लेकिन अब जो इनिशिएटिव एक है जो पायलट प्रोजेक्ट आरबीआई का, वो क्या है, वो है कि ऐसे वेंडिंग मशीन्स जो हैं वो लाई जा रही हैं जिनसे क्या होगा कि आप जो फॉर एग्जांपल आपके पास करेंसी नोट्स नहीं हैं, आपके जेब में पैसे नहीं हैं, करेंसी नोट्स नहीं है, लेकिन उसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपके अकाउंट में पैसे हैं, तो आप अपना यूपीआई यूज़ करके, ठीक है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इंडिया का, यूपीआई यूज़ करके फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते होंगे, कोई एम पे या फिर पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब यूज़ करते हैं, तो इनको यूज़ करके क्यूआर कोड जो है उसको स्कैन करके आप क्या करें, फॉर एग्जांपल अगर आपको 50 रुपए के कॉइन्स ही चाहिए, मतलब 10-10 आप कह सकते हैं 10 का कॉइन चाहिए, 5 का चाहिए, 2 रुपये का चाहिए, 1 रुपये का चाहिए, आप क्या करेंगे, आपके अकाउंट में अगर 50 रुपये है, आप वहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, उससे क्या करेंगे आप उसके बाद कि वहाँ से आप अपना यूपीआई यूज़ करके वो क्यूआर कोड स्कैन करके क्या कर सकते हैं कि अपने कॉइन्स वहाँ से ले सकते हैं। तो जो हमारी ये जो न्यू वेंडिंग मशीन्स होंगी, कॉइन वेंडिंग मशीन, ये कुछ ऐसे दिखेंगे। आप क्या करेंगे, अपना क्यूआर कोड स्कैन करेंगे वहाँ पे, जो वहाँ पे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको जितने कॉइन्स जो आप पेमेंट करेंगे यहाँ से अपने फ़ोन से, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं कि क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई के थ्रू आप वहाँ से जो कॉइन्स हैं वो ले सकते हैं मशीन। तो फ़िलहाल जो ये प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू क्या किया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट 12 सिटीज़ में 19 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे ये जो मशीन्स हैं वहाँ पे लगवाई जाएँगी।